बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 चैनल की तरफ से मैं हूँ चमन अली खान। ईरान की 13वीं हुकूमत के 7वें नायब सदर जनाब मोहम्मद मुख्बर आयतुल्लाह रईसी की शहादत के बाद ईरान के कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल चुके हैं। जनाब मोहम्मद मुख्बर की जिंदगी के अहम इसरार की जानिब आपको मुतवज्जे करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से अपील है 14 चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके ममनून फरमाएं। जनाब मोहम्मद मुख्बर जून 1955 में ईरान के शहर दिसफूल में पैदा हुए। उनके वालिद जनाब अब्बास मुख्बर का दिसफूल के नामवर वाइज़ीन और उलमा में शुमार किया जाता है। जनाब मोहम्मद मुख्बर ने इब्तदाई तालीम दिसफूल और अहवाज में हासिल की। जनाब मोहम्मद मुख्बर ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की, जबकि मैनेजमेंट प्लानिंग में PhD करने के साथ साथ उन्होंने बैनुल अक़वामी कानून में भी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की हुई है। एक तवील मुद्दत तक ईरान की मुसालहाती कौंसिल के रुकन रहने वाले मोहम्मद मुख्बर सितादे इजराये फरमाने इमाम के साबिक सरबरा, टेली कम्युनिकेशन कंपनी के साबिक CEO, सीना बैंक के बोर्ड चेयरमैन, सूबा खुजिस्तान के साबिक डिप्टी गवर्नर, रहबर इनकलाब से मरबूत सरमायाकारी फंड स्टाद के सरबरा, आवाज़ी ईरान इराक जंग के दौरान पासदाराने इनकलाब के मेडिकल अफीसर की हैसियत से भी खिदमात इंजाम दे चुके हैं। जनाब मोहम्मद मुख्बर सन 2021 में आयतुल्लाह शहीद रईसी की सदारत का मनसब संभालने के बाद उनके नायब सदर मुकर्रर किए गए। जनाब मोहम्मद मुख्बर को रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के करीबी तरीन साथियों में से शुमार किया जाता है। सादे इजराये फरमाने इमाम ने जनाब मुख्बर की ज़ेरे सदारत कोरोना के दौरान मास्क और जरासीम कुश अद्वियात की तैयारी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। जनाब मोहम्मद मुख्बर की रहनुमाई के नतीजे में ही सादे इजराये फरमाने इमाम के ज़ेली इदारा बरकत फाउंडेशन ने बरकत वैक्सीन के नाम से ईरानी कोरोना वैक्सीन बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया। याद रखिए, सादे इजराये फरमाने इमाम और आस्ताने कुद्स रिज़वी ये दो ऐसे इदारे हैं कि जो अपनी मुस्तकिल हैसियत रखते हैं, और ये रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के अलावा ईरान के किसी और इदारे या पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं है। और इन इदारों के सरबराहों को ईरान के अंदर बहुत बड़ी ताकत समझा जाता है, और ये दोनों इदारे ईरान की निस्फ से ज़ायद मईशत को कंट्रोल करते हैं। जनाब मोहम्मद मुख्बर को ईरान में उस वक्त शोहरत मिली कि जब वो उस्ताद इजराये फरमाने इमाम के सरबराह मुकर्रर किए। जनाब मोहम्मद मुख्बर ने इस इदारे को ईरान के पसमानदा और महरूम इलाकों की महरूमियत और पसमानदगी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया, और इसमें वो अच्छे खासे कामयाब भी हुए। ईरान की मईशत अगर किसी हद तक अपने पाँव पे खड़ी है तो इसमें जनाब मोहम्मद मुख्बर का एक बहुत बड़ा किरदार है। जनाब मोहम्मद मुख्बर ने सिर्फ अंदरूने ईरान ही अपनी सलाहियतों को नहीं मनवाया, बल्कि वो ईरान की तरफ से एक कामयाब सफारतकार के तौर पर भी जाने जाते थे। यही वजह कि ईरान के आला सतही वफ्द जो कि बैनुल अक़वामी दौरों पर जाते थे, अक्सर व बेशतर जनाब मोहम्मद मुख्बर उन वफूद का हिस्सा हुआ करते थे। ईरान को जब रशिया से मजीद ड्रोन्स की जरूरत थी और तवील फासले तक मार करने वाले जमीनी मिसाइल की जरूरत थी, तो उस वक्त ईरान का 3 रुकनी वफ्द जो रशिया के दौरे पे गया और जिन्होंने जाकर रशिया गवर्नमेंट को इस मुआहदे के लिए कायल किया, जनाब मोहम्मद मुख्बर उस वफ्द के सरबराह थे। जनाब मोहम्मद मुख्बर की जिंदगी का एक खास पहलू ये भी है कि इराक में मौजूद मुजाहिदीन की तंजीम हश्द शाबी के उमूर को ईरान की तरफ से जनाब मोहम्मद मुख्बर ही देखते थे और संभालते थे। आयतुल्लाह रईसी शहीद की हुकूमत के दौरान आयतुल्लाह रईसी की हुकूमत के इक्तसादी प्रोग्राम को जनाब मोहम्मद मुख्बर ही लीड कर रहे थे। जनाब मोहम्मद मुख्बर की आला इक्तसादी सलाहियतों का एक सबूत ये है, उस्ताद इजराये फरमाने इमाम का ज़िमनी इदारा बरकत फाउंडेशन इस वक्त 40 से ज़ायद कंपनियों का मालिक है। जनाब मोहम्मद मुख्बर ने अपने इस इदारे को बेरोजगारी के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया और बहुत से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुयस्सर किया। अमेरिका और दीगर आलमी ताकतों का जनाब मोहम्मद मुख्बर के बारे में कहना यह है कि मोहम्मद मुख्बर ही वो हस्ती हैं कि जिन्होंने ईरान के जौहरी तवानाई प्रोग्राम को ताकत बख्शी, और इसी वजह से अमेरिका और दीगर आलमी ताकतों ने कई दफा जनाब मोहम्मद मुख्बर और उनके मुतल्लिका इदारों पर आलमी पाबंदियां भी लगाई हैं। जनाब मोहम्मद मुख्बर की जिंदगी का एक फार्मूला है कि जो अक्सर अपनी गुफ्तगुओं में वो जिक्र करते रहते हैं कि हर शख्स को इस्लामी होना चाहिए, इनकलाबी होना चाहिए और मुनज़्ज़म होना चाहिए। जनाब मोहम्मद मुख्बर ईरान के आर्टिकल 131 के तहत
اس وقت عبوری صدارت کے منصب پر فائز ہیں اور انہوں نے 50 روز کے اندر اندر ایران میں نئے صدر کا انتخاب یقینی بنانا ہے۔ خداوند متعال تمام مظلومین جہان کی مدد فرمائے اور ظالمین جہان کا خاتمہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔